हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं, दिवाली का श्रृंगार मैं कर रही हूँ। दिवाली की सारी तैयारियां चल रही हैं साथ ही साथ। तो मैंने सोचा कि अब जैसे मैं बाल स्वरूप भगवानों का श्रृंगार कर रही हूँ, सारे विग्रह जो हैं ये पीतल के हैं, तो इनको मैं कैसे क्लीन करती हूँ, कैसे क्या चीज़ मैं करती हूँ ताकि विग्रह पे थोड़ी सी शाइन बनी रहे। एक अभ्यंग स्नान जो आता है वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ही था कि अभ्यंग स्नान को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बट कई जगह मैंने कई लोगों से इनफैक्ट ये भी सुना कि अभ्यंग पाउडर यूज करने से उनके हाथ जो है फटने लगे या कोई चीज नहीं सूट करी। केमिकल है, आफ्टर ऑल केमिकल क्या है, मतलब उपटन टाइप का है या क्या उनको हुआ पता नहीं। तो मेरे पास ये कमेंट्स आए थे कि मेरे हाथ फटने लगे या रिएक्शन हो गया या काले पड़ गए, जो भी। तो अभ्यंग स्नान का पाउडर अगर आप नहीं यूज कर पाते हैं तो सेकेंड चीज ये है, इससे भी मैं क्लीन करती हूँ विग्रह। पॉलिश है ये, तो दारा एलाइड के नाम से आती है। ये पिंक कलर की बॉटल होती है और इसमें जो है लिक्विड होता है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। एकदम इस तरीके का जो है क्रीम कलर का लिक्विड होता है ये। तो अभी मैं इसको यूज़ करके दिखा देती हूँ आपको कि मैं ये लिक्विड कैसे यूज़ करती हूँ। तो आप चाहें तो आप भी ये चीज़ ला करके मार्केट से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, वो लिक्विड चाहिए और कॉटन चाहिए और एक साफ कपड़ा चाहिए हमें। तो आइए चलिए मैं देखते हैं और फिर साथ ही इनका श्रृंगार करेंगे। सो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, इनके ऊपर बिल्कुल भी चमक नहीं है और काले काले से पड़ रहे हैं विग्रह। तो इनको अब हम क्लीन करते हैं अच्छे से। और ये सारा सामान जो है सभी भगवानों के श्रृंगार का यहाँ निकला है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पीछे की तरफ क्लीन कर रही हूँ। सो कुछ नहीं है, ये कॉटन है और ये मैंने लिक्विड इसी के ढक्कन में निकाल लिया है। इसमें डिप करना है हमें लिक्विड में, इसको एक्सेस हम स्क्वीज कर देंगे और इस तरीके से बस लगाते जाना है लिक्विड को। और जैसे ही आप ये लिक्विड से क्लीन करते जाएंगे, आप खुद ही देखेंगे कि विग्रह में चमक आने लगी है। तो अच्छे से लगा के फिर जो साफ कपड़ा है उससे हम बिल्कुल टाइट हाथ से बस इस तरीके से पोंछ देंगे। तो देखें आप कि बिल्कुल नए जैसे जो है विग्रह में चमक आ जाती है। पॉलिश है ये और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिश है। जैसे मिन क्रीम वगैरह आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों को क्लीन करने के लिए, उसी तरीके की ये पॉलिश है। तो देखें आप, डिफरेंस आपको दिख रहा होगा यहाँ में और यहाँ में। यहाँ हमने नहीं किया है, यहाँ हम कर चुके हैं। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। इजी है, टाइम टेकिंग भी नहीं है, क्योंकि अभ्यंग स्नान में आपको पूरा घोलना है, फिर उसके सूखने तक रुकना है। तो उस चीज से ये चीज थोड़ी सी कम टाइम टेकिंग है, जल्दी हो जाती है। तो आप चाहें तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। मैं ये भी यूज करती हूँ ये, लेकिन मैं उस केस में यूज करती हूँ जब विग्रह बहुत ज्यादा जो है डार्क हो जाते हैं, उसी समय में मैं सिर्फ ये पॉलिश का यूज करती हूँ। अदरवाइज मैं पॉलिश का यूज बहुत 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 सोच के करती हूँ। तो इस तरीके से अब मैं इनके फेस पे जो है क्लीन कर रही हूँ। तो इसी तरीके से जो भी बड़े विग्रह हैं मेरे, उनको मैं पॉलिश कर लेती हूँ। घर पर ही अच्छे से हो जाता है ये काम। तो पीताम्बरी वगैरह मैं बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ भगवान जी पर, इसी से करते हैं हम। सो जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं विग्रह में बिल्कुल नए जैसी चमक आ गई है फ्रॉम ऑल साइड्स। जैसे आप अच्छे से इनको
स्क्रब करके साफ करेंगे और फिर ये जो साफ कपड़ा है इससे हम अच्छे से एकदम घस के, बोलते हैं एकदम से घिस के हम लोगों ने पोंछ लिया तो एकदम क्लीन हो गए हैं। अब शुरू करते हैं हम इनका श्रृंगार। तो ये भी, इनकी भी जो है इसी तरह की ड्रेस है। दिवाली पर सबका थोड़ा सा हैवी श्रृंगार है। अगर आपको याद हो तो पिछली दिवाली पर भी मैंने थोड़ा सा हैवी ही श्रृंगार किया था सबका। इनकी तो बेचारों की आई गेस, नहीं इनकी तो ठीक थी, दिवाली पे ठीक थी, होली पे इनकी ड्रेस थोड़ी सी छोटी आ गई थी। तो उसके बाद से फिर मैंने ऑलमोस्ट जो है इनके लिए रेडीमेड लेना मैंने बंद कर दिया था बिल्कुल। सो ये आ गया इनका कोटी और अब जो है इनका ये स्कर्ट बांध देंगे। सो ये हमने इनका स्कर्ट निकाल लिया यहाँ से। सो इस तरह से कुछ इनकी ड्रेस का लुक आ रहा है। पीछे से मैं यहाँ से एक जगह सेफ्टी पिन लगा दूंगी ताकि ये फ्रॉक बिल्कुल ऐसी ही रुकी रहेगी। तो सबसे पहले मैं इनका कमरबंद पहना देती हूँ। सो इनका ये हैवी सा कमरबंद है, ये सबसे पहले पहना देते हैं। तो ये हो गया इनका कमरबंद अच्छे से। अब आती है बारी इनके कड़ों की। तो ये इनके कड़े हो गए। अब इनका नेकलेस। सो ये इनका नेकलेस है। इस तरीके से इनके लिए मैंने कुंडल भी निकाले हैं। हालांकि जैसे आप पास से देखेंगे तो ये इनके कानों में परमानेंट कुंडल पड़े हुए हैं, लेकिन दिवाली का श्रृंगार है तो मैंने सोचा थोड़ा सा हैवी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने डबल जो है कुंदन, इस तरीके के कुंडल जो है निकाले हैं पहनाने के लिए। तो ये मैं थोड़े से ऊपर करके जो है डाल रही हूँ। इस तरीके से फिर आ जाती है बारी इनकी तिलक की। तो तिलक के लिए मैं थोड़ा सा अपनी तरफ इनको मैं मोड़ लेती हूँ। तिलक पीछे से नहीं लगा पाती हूँ मैं। तो ये लग गया इनका तिलक। अब इनकी रिंग्स पहना देते हैं। एक इस हाथ में और दूसरी उस हाथ में, या इसी में पहना देती हूँ दोनों। इनके केश, तो
इनके केश भी आ गए। अब आएगी इनकी पगड़ी। सो ये है इनकी पगड़ी। तो ये हो गए मेरे लड्डू बाबू बिल्कुल तैयार। दिवाली में खूब सारे पटाखे जलाने के लिए मेरे लड्डू बाबू है बिल्कुल तैयार। इनका श्रृंगार कैसा लग रहा है, कोई कमी है या कोई चीज जो अच्छी नहीं लग रही है, चेंज करनी चाहिए, तो अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए लेती हूँ विदा, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।